हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेटिंग मिल्स ऑफ जूट इंडस्ट्री मोस्टली इन द हुगली बेसिन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि असर डालती है जूट इंडस्ट्री की जो मिल्स होती है उसके लोकेशन के लिए, जो कि हमको अक्सर हुगली बेसिन में देखने को मिलती है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हुगली बेसिन है वहां पे हमको सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्री की मिल्स देखने को मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर या ऐसे कौन कौन सी चीजें जो कि इस इंडस्ट्री पे असर डालती है या फिर इस जूट इंडस्ट्री की जो मिल्स है उसकी लोकेशन हमको हुगली बेसिन में देखने को मिलती है अक्सर, ऐसे क्यों, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं स्टूडेंट्स जो आपको समझना होगा। यहाँ पे एक टर्म आया है जूट। जूट क्या होता है पहले आपको समझना है। ये एक फाइबर होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं एक टाइप का प्लांट फाइबर है। प्लांट से हमको मिलता है जूट, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स यानी कि मजबूत धागों को बनाने के लिए, या रस्सी या सूतली आप बोलते हैं, तो वहां पे इसका यूज होता है। आपने देखे होंगे कि जो बोरियां होती है, थैले होते हैं, तो ये सब जो है बनाए जाते हैं जूट से। ओके, तो जूट क्लियर है क्या है। ये कुल मिला के हमको प्लांट से एक चीज मिलती है और ये फाइबर्स हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो है हुगली बेसिन। बेसिन में भी सबसे पहले बेसिन समझते क्या होता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं घाटी। देखिए क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेस होता है इस टाइप से। ओके, यहाँ पे नदी रहती है, रिवर बहती रहती है। तो रिवर के एक समय के बहने के बाद इस टाइप से प्लेस बन जाता है और जब बाद में सूख जाती है जमीनें तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है, बेसिन है। ओके, तो ये होती है बेसिन। और हुगली क्या है, हुगली एक रिवर है। तो हुगली रिवर की जो ये बेसिन वाला पार्ट था इसको बोला गया है हुगली बेसिन। तो ये जो जूट इंडस्ट्री है, इसकी जो मिल्स हैं, जो कारखाने हैं, ये हमको हुगली बेसिन के पास देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों, इसकी लोकेशन यहीं पे क्यों देखने को मिलती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, वही हमको इस आंसर में समझना है। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है कि जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो बहुत ही ज्यादा पास में होता है। इनके प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास में है, निकट में है। ओके, तो देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो हुगली बेसिन वाला जो एरिया है, यहाँ की मिट्टी इस टाइप की होती है कि यहाँ पे ऐसे प्लांट उगाए जाते हैं जिससे कि हमको जूट बड़ा आसानी से मिल जाता है। तो इसी वजह से जो जूट इंडस्ट्री है वो हुगली बेसिन के पास में डेवलप होती है, बिकॉज यहाँ पे जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो बहुत ज्यादा पास में है, क्योंकि हमको यहाँ पे जूट आसानी से मिल सकता है। तो ये एक रीजन हो गया, ये एक फैक्टर हो गया। तो जो सेकेंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, देखिए किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर उस इंडस्ट्री के जो मिल्स हैं, जो कारखाने हैं, वहां पे रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो वो इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। तो रॉ मटेरियल पहुंचेगा कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट मतलब कि पहुंचाना, राइट। तो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री के पहुंचाने के तीन रास्ते हो सकते हैं, राइट। पहला है रेलवे की ट्रेन के जरिए भेजा जाए, दूसरा रोडवेज यानी कि ट्रक वगैरह में लोड करके भेजा जाए, या फिर तीसरा होता है वाटरवेज यानी कि जहाजों में शिप के जरिए भेजा जाए। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज की जो जानकारी होनी चाहिए कि इन तीनों ही ट्रांसपोर्ट के तरीकों में से सबसे सस्ता तरीका कौन सा होता है। तो सबसे सस्ता तरीका होता है वाटरवेज, कि किसी भी चीज को अगर हमको भेजना है तो वाटर के जरिए, जो नदियां हैं, समुद्र है, ओशियंस वगैरह हुए, सी वगैरह हो गए, इसके जरिए अगर किसी चीज को या रॉ मटेरियल को भेजना है तो सबसे सस्ता पड़ता है हमको। तो वही चीज बोली गई है कि यहाँ पे इनएक्सपेंसिव यानी कि सबसे सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है हुगली बेसिन में, क्योंकि ये रिवर वाला पार्ट होता है, हुगली रिवर होती है, तो उसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, तो इसके अलावा आपको एक अच्छा नेटवर्क मिल जाता है कि आप यहाँ पे रेलवे का भी यूज कर सकते हैं, रोड का भी यूज कर सकते हैं और वाटरवे का भी यूज कर सकते हैं। इन सभी की फैसिलिटी मिल जाती है मूवमेंट्स के लिए, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रॉ मटेरियल्स को भेजने के लिए। तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट का, इस फैक्टर का मतलब ये था कि रॉ मटेरियल को मिल्स तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, सस्ती फैसिलिटीज मिलती है, बहुत ही सस्ते वाटर ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है, इसके साथ ही साथ एक अच्छा नेटवर्क मिल जाता है। नेटवर्क यानी कि हर चीज अवेलेबल हो जाती है, रेलवे भी अवेलेबल है, रोडवे भी अवेलेबल है एंड वाटरवे भी अवेलेबल है। अगर कहीं एक ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आती है तो बाकी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जिससे कि रॉ मटेरियल अवेलेबल कराया जा सके।
थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस रॉ मटेरियल जूट को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, तो वो भी यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। तो एबंडेंट का मतलब होता है बहुत सारा, तो बहुत सारा पानी जो है वो अवेलेबल हो जाता है रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है ये जो हुगली रिवर है स्टूडेंट्स, ये आती है वेस्ट बंगाल में। ओके, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा सस्ता लेबर यानी कि जो मेन पावर है, जो लेबर है, जो मजदूर हैं वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो चीप यानी वही बोला गया, सस्ते लेबर मिल जाते हैं हमको वेस्ट बंगाल से। उसके साथ ही जो उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो वहां से भी बहुत सस्ते लेबर इनको मिल जाते हैं, जिससे कि इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो कीमत है, वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि सस्ता अगर लेबर मिल जाएगा तो पैसे कम खर्च हुए तो प्रोडक्ट भी फिर सस्ता हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा कोलकाता जो है वो बहुत ही बड़ा लार्ज अर्बन सेंटर है वेस्ट बंगाल में, जो कि दो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। पहला है बैंकिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यानी कि अगर कभी जूट इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम हो गया तो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि इसको रिकवर करके दे सकती है। उसके अलावा यहाँ पे पोर्ट होते हैं, पोर्ट यानी कि बंदरगाह, यहाँ आप बोल सकते हैं पोर्ट का मतलब होता है ऐसा प्लेस जो कि समुद्र के किनारे पे होता है, जहाँ पे किसी भी सामान को या प्रोडक्ट को लोड करके दूसरे देशों तक, कंट्रीज तक इस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है पानी के जरिए, समुद्र के जरिए। तो ये जो पोर्ट है ये हमको कोलकाता में देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से हमको ये फैसिलिटी मिल जाती है वहां पे कि हम इन जूट के गुड्स को, जूट के चीजों को, माल को, सामान को एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम दूसरे देशों को ये सामान भेज सकें और उनसे पैसा कमा सके। तो इन समरी जो कोलकाता है वो एक बहुत ही बड़ा अर्बन सेंटर है। अर्बन मतलब शहरी सेंटर है, शहर है एक, जो कि हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक बैंकिंग इंश्योरेंस की, कि कभी कोई नुकसान हो गया तो बैंक है वो पैसे रिकवर हो जाएंगे, लॉस नहीं होगा। एंड सेकेंड की पोर्ट है वहां पे, जिससे कि हम दूसरे देशों को ये जूट के गुड्स जो है, सामान है, वो हम भेज सकें, इसकी फैसिलिटी भी मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।